ये तो इस आंदोलन के उभार से घबराहट में बढ़ा ये, और इससे उनका अपना ही जो तर्क अग्निपथ स्कीम के विषय में दिया जा रहा है उसको डिफीट करता है कि हम आर्मी की उम्र घटाने के लिए, आर्मी को जवान बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब आप कोई गलत निर्णय लेते हैं, आपने बरसों से जो नौजवान बिल्कुल बेजार है कहीं काम मिले, उसके सब्र का बांध टूट गया जब आपने ये अग्निपथ वीर योजना प्रारंभ की। तो उसको लगा कि आर्मी के अंदर जिसमें 2 लाख से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं और जिसकी भर्ती की लोग तैयारी कर रहे थे, मैं तो गांव में इधर उधर जाते आते सड़कों पर नौजवानों को दौड़ते हुए, गांव में लोगों लड़कों को दौड़ते हुए तैयारी करते हुए देखता था। तो वो लड़के तो निराश हुए ही हुए हैं, मगर उसके साथ जो और दूसरे बेरोजगार भी थे उनको लगा जब यहाँ ठगी हो रही है आर्मी वाले पे और जगह भी रेलवे में भी कुछ बहाने बनाए जा रहे हैं, सब बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी जो निराशा है वो नौजवानों पे आक्रोश के रूप में फूटी है। सरकार को इसको समझना चाहिए और यदि इस आक्रोश को अंडर एस्टिमेट किया गया तो इसके दुष्परिणाम होंगे और वही सब जो ये वायलेंस है इसके पीछे कोई नहीं है। ये सरकार कोई कुछ भी कहे, इवन पॉलिटिकल सर्कल्स और सोशल सर्कल जो है वो तो जब नौजवान निकल पड़ा है तो तब नहीं तो एक कस्टमरी जो लोगों का वो होता है उसके तौर पर कोई बयान दे रहा हूँ लेकिन या ट्वीट कर रहे हूँ, मगर स्थिति की गंभीरता को नौजवानों ने खुद समझा है और वे समझ रहे हैं कि ये हमको ठगा जा रहा है। अब केवल आर्मी में भर्ती नौजवान ही सड़क पर नहीं है, बल्कि सारा वो नौजवान भी जो बरसों से नौकरी की तलाश में है और आशा लगाया था कुछ तो करेगी ये सरकार, उसको लग रहा है कुछ नहीं करेगी। ये खाली 2024 के लिए कुछ लीपापोती हो रही है और इस लीपापोती के बाद चीज़ें फिर वहीं आ जाएंगी और हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी। वो सारा नौजवान सड़कों पर है। सर, सरकार किससे अभी जो राज्य जहाँ से बहुत संख्या में लोग जो है सेना के अंदर भर्ती होते हैं वहाँ पर भी जो लेते हैं? देखिए, उत्तराखंड का तो भावनात्मक रूप से भी उत्तराखंड अपने को बहुत गंभीर रूप से आहत महसूस कर रहा है। एक तो हमारे नौजवान जो तैयारी कर रहे थे बड़ी संख्या में, वो ये समझ रहे हैं 4 साल और 4 साल बाद फिर वहीं पर फिर घूम करके सिफर, और वो ये समझ रहे हैं कि जो ये राज्य सरकारें कह रही हैं हम पैरा में भर्ती कर देंगे, पुलिस फोर्स में भर्ती कर देंगे, वो इसको भी जब इतने दिनों से नहीं कर रहे हैं। पैरामिलिट्री की भर्तियाँ भी तो वो है हमारे वहाँ। पुलिस की मैं भर्ती करके गया था जो है, और उसके बाद में 2 चुनाव हार लिया, लेकिन आपने पुलिस में भी भर्तियाँ नहीं की हैं, दूसरी भर्तियाँ नहीं की। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 80,000 के करीब पद विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं और सारे हिंदुस्तान की यही कहानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों की यही कहानी है। और उत्तराखंड के नौजवान जो ये 25% कह रहे हैं हम रिटेन करेंगे, वो ये समझ रहा है कि इसमें ज़्यादातर वो पद हैं जो बंदूक उठाने और सीने पे गोली खाने और गोली मारने वाले नहीं हैं, कुछ दूसरे तरीके के काम हैं। ये उनको सौंप दिए जाएंगे। वर्चुअली हमारे हाथ किसी का हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है, इस 25% में भी कुछ नहीं मिल रहा है। और फिर दूसरा, उत्तराखंड के एक्स सर्विसमैन दूसरे लोग भी आते हैं। हमारे वहाँ रेजिमेंट कल्चर बड़ी गहराई तक प्रभावित करता है, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जितने भी हैं पंजाब, ये सारी रेजिमेंटें जो है एक सेंटिमेंट भावना से जो बरसों से बिल्ट हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और लोगों को लग रहा है कि इससे तो जो है धीरे धीरे जो है रेजिमेंट कल्चर आर्मी में समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ का एक्स सर्विसमैन भी अपने को आहत महसूस कर रहा है। सर, एक और आखिरी सवाल आपसे राजनीति से जुड़ा। अशोक गहलोत हैं, उनके भाई के घर पर सीबीआई ने आज रेड करी है और
फर्टिलाइजर स्कैम के का हवाला दिया गया, फर्टिलाइजर स्कैम के मुतालिक वो रेड हुई है, उसको कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का मनोबल तोड़ने के लिए कोशिश है और सभी किसी न किसी तरीके से उसमें है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को सब समझ रहे हैं। पहले कुछ ऐसी स्थितियाँ आई तो आपने ईडी भेज दी उनके वहाँ, अब आपको लगा कि यार ईडी में तो कुछ हो नहीं पाया तो आप आपने सीबीआई भेज दी। तो ये सब राजनीतिक डराव पैदा करने की टैक्टिक्स हैं, मगर इस मामले में कांग्रेस का व्यक्ति बिल्कुल डिटरमाइंड है। कांग्रेस जन इस समय लड़ेंगे और चाहे कुछ भी सामने आए, चाहे ईडी आए, इनकम टैक्स आए, चाहे आईबी आए, चाहे सीबीआई आए, या पूरी सरकार ही हम टूट भी पड़े तो भी जो है लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।